वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को बातचीत की दावत। कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा, आए मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। आज भी कहता हूँ, देर नहीं हुई, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। आप भी आगे आएँ। सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं और ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया, ये कोई एहसान नहीं। रेकॉर्ड मुआहदा बलूचिस्तान के ज़ोमा के साथ मुशावरत से हुआ। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सब जानते हैं दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और जवान शहीद हुए। शहदा अपने बच्चों को यतीम करके करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें उनकी कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की एग्रीकल्चर लोन है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो यूथ है, इसका पूरा जो हुजम है वो 262 अरब रुपए है। इस दफ़ा हमने जो अभी तक हमें हर जगह से जो फीडबैक मौसूल हुई है और हो रही है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। एंड दिस बजट इज़ गोइंग टू प्ले इंशाअल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। बजट में बरामदात टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स को 8% तक कम कर दिया। अवाम और मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी शोबे के लिए कर्जों के लिए फराहमी का हजम 20 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। किसानों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम मुतारिफ कराई। नौजवानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन मुख्तस किया। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। हम माशी तरक्की की सफर पर चल पड़े हैं। तिजारती हिसारे को खिदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। टैक्स का नया जदीद खुदकार निज़ाम लाया जा रहा है। सूबों की तरफ से मरकज की अमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। माजी की माशी मुश्किलात के असरात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। सवालात के जवाब न देने पर सहाफ़ियों का एहतिजाज। ये बजट तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा पूरा किया। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी कहते हैं, तिनका तिनका करके आवाम को रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की। वज़ीर इत्तलात अज़हर तारड़ ने कहा कि बजट में रिलीफ की फराहमी पिछले 2 साल के मुसलसल मुआशी पॉलिसियों का समर है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है मगर सनतों का तावन इंतहाई कम है। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत के फ़रोग से ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने का फैसला। मकसद वफाक पर बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कानूनी मशावरत के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को वफाक से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नाराज़ अरकान असम्बली से भी राब्ते ख़त्म करने की हिदायत। नाराज़ अरकान से राब्तों के बजाय बजट KP असम्बली में अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बजट सरप्लस नहीं होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। वफाकी हुकूमत वाज़े करे बानी चेयरमैन को किस कानूनी जवाज़ के तहत तन्हाई में रखा गया है और मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद। वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं है तो हमें ऐवान में बैठने का कोई हक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क का एक लीडर जेल में है, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत कम होगी, दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आवाम को गलत आदाद शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान में अमन मुआहिदे के हतमी मतन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान फ्रीकैंप के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। माहिदे को सबूताइज करने के लिए गलत मालूमात फैलाई जा रही है। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। अगले 1 से 2 दिन में मुआहदा हो सकता है।
मुआहदे के 14 निकात होंगे। तब्दीली मुमकिन है, मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा एटमी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया, जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा आबदा हुर्मुज़ पर अटकती रहेगी। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान जंग के बाद मजीद मजबूत बनकर उभरा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप पर उम्मीद, मुआहदे के मंदरजात लीक होने पर ट्रंप ईरान पर बरस पड़े, गैर मुअज़्ज़ज़ फ्री करार दे दिया। वार्निंग देते हुए कहा कि बेहतर होगा ईरान फौरी तौर पर अपने मामलात दुरुस्त कर ले। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के तहत तय शुदा जिम्मेदारियों के बाद ही ईरान को माशी फवाइद हासिल हो सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान को रकम मुंतकिल करने की तरदीद, कहा ईरान को मुंजमद फंड्स जारी हुए और ना ही मुंतकिल की गई। रॉयटर्स ने दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। ईरान के जजीरे कशम और शेरिक में धमाके, अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान के मुतादिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन्स का हदफ आबदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज थे। जजेस की समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजेस के बाज़ाब्ता इहलाक में तरमीम की मंजूरी दे दी। शिकमे 12 में तरमीम के बाद जजेस मुतल्लिका चीफ जस्टिस की पेशगी इजाज़त से सियासी और सिफारती तकरीबात में भी शिरकत कर सकेंगे। जजेस पर दबाव, शिकायत या अदलिया में बदाखलत से मुतल्लिक तरमीम की भी मंजूरी। शिकायत की सूरत में हाई कोर्ट के जजेस मुतल्लिका चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दोनों अदालतों के दो सीनियर तरीन जजेस को आगाह किया जाएगा। जजेस कमेटी शिकायत पर 14 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। मुद्दत में कार्रवाई न हो तो सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत खुद मुआवला देखेगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस को तहरीरी तौर पर हिदायत। पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल 1 रुपया 49 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल पर लेवी में फी लीटर 9 रुपये 24 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 8 रुपये 67 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल और फी लीटर लेवी 116 रुपये 8 पैसे से कम करके 106 रुपये 24 पैसे और डीजल 44 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 73 रुपये 26 फी पैसे लीटर। पंजाब हुकूमत का गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज। महकमा वासा अब फी बैतुल खला 2500 रुपये टैक्स चार्ज करेगी। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा करवाने के नोटिस जारी। लाला इकबाल अस्पताल रहीम यार खान के 15 टॉयलेट्स को माहाना 37,500 रुपये टैक्स भेज दिया गया। निजी सर्जिकल क्लिनिक के खिलाफ टैक्स न देने पर FIR दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वासा के मुताबिक सीवरेज टैक्स को काबीना से मंजूरी हासिल है। गंदगी फैलाने वाले इदारों को ये टैक्स भेजा जा रहा है। किसान इत्तेहाद ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हालत भाट कहते हैं वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में किसान और ज़राअत का नाम लेना गवारा ही नहीं किया। ज़राअत और किसान को नज़रअंदाज किया गया। मुल्की माशी तरक्की को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। 30 जून तक खाद और डीजल पर सब्सिडी का ऐलान न किया गया तो एहतिजाज करेंगे। ईरान अमरीका जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की